आप सब प्रदेश के हमारे परिवार के लोग हैं और हर चीज़ का एक समय होता है। कानूनी पहलू देखने होते हैं। अगर आपका रिजल्ट रुका तो कितने कानूनी पचड़ों से आप निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शुरू से स्टार्ट हुआ है। उसी तरह सरकार को भी देखना पड़ता है। जब पहली कैबिनेट में ये मामला मैं लेकर गया तो कुछ कानूनी अड़चनें थी। फिर उसके हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाकर उनकी एक रिकमेंडेशन ली और कानून के दायरे के अनुसार ही आपका हमने काम करना है। ये ना होना कि हमने आज आपका निकाल दिया और कल आप फिर कानून में फंस गए। ठीक है ना? दूसरे लोग भी, तो आप लोग इस चीज़ को मत सोचो कि हम हंगर स्ट्राइक में बैठे। इसका कोई दबाव हमारे पर नहीं। हमारे मन में तो ये था कि आपका रिजल्ट हमने निकालना है। और वो मैंने शुरू में वादा किया था आपको, पहले हमने वादा किया था शुरू में, और आज शाम को मैं नोटिफिकेशन भी साइन कर दूंगा। उसके अलावा अपने आप फटाफट ज्वाइनिंग कर लेना, इससे पहले कोई और कानूनी पचड़ा पड़े। मेरा कहने का मतलब समझ गए ना? कुछ चीज़ें मुंह से बोली नहीं जाती, समझी जाती है। ठीक है ना? तो वो चीज़ अभी हम तो उसकी क्योंकि आज निकलेगा तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंटेशंस राज्य चयन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ आपके डॉक्यूमेंटेशन जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है उनकी हो चुकी है। और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि आप बच्चे इतने 4 साल आपको लड़ाई लड़ते होंगे। मेरी सरकार को तो अभी 15 महीने हुए बने हुए, और सारी समस्याओं का हम निपटारा भी करना चाहते हैं क्योंकि हिमाचल हमारा एक परिवार है। ठीक है? तो हम आपको चाहते हैं कि आज जब मैं शाम को भी मैं कांगड़ा से आऊँगा, कल मैंने इसीलिए कैबिनेट रखी आचार संहिता ना लग जाए तो आचार, और इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं रखी, लेकिन आप हमारे लिए है इसलिए हमने आपको अपना परिवार का आदमी समझा है, तो इसलिए हमने आपको शाम को हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम साइन, इसकी तरीका होता है सरकार में, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं तो 60 साल तक रहते हैं। हम कितने साल के लिए आते हैं? 5 साल के। तो अधिकारी अपने तरीके से करते, तो अधिकारियों से काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। सर आप बार-बार नहीं, मतलब अभी मैं चुनाव की बात बता रहा हूँ ना। अधिकारी कितने साल रहता है? 60 साल रहता है। और नेता कितने साल रहता है? तो ये है, इसलिए हमको अच्छा करना है। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आगे किसी कानूनी और पचड़े न फंसे, फटाफट डॉक्यूमेंटेशन ठीक करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है सारी समस्याएं उन्होंने उसका समाधान नहीं ढूंढा। जो और भी पोस्ट कोड है उनका भी हम सारी तरफ से विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे इनको हम आगे कर सकते हैं। कानूनी जो अड़चन है पहले उसको दूर करना पड़ता है। तो मेरी सरकार अगर उनके रिटर्न एग्जामिनेशन पास कर लिया और है तो और पोस्ट कार्ड के लिए भी विचार रखती है कि उनका भी किसी ना किसी तरह से बना। सर 1500 वाली भी कल नोटिफिकेशन कर दी है। हाँ, 1500 रुपये की भी हमने नोटिफिकेशन। सर लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस सरकार तैयार है सर? क्योंकि देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होनी है, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे और निश्चित तौर पर जब उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया तो हम लोग भी आशा करते कि हम उस चुनाव में 15 महीने में हमारी सरकार ने बहुत समस्याएं थी उनका निपटारा किया। आर्थिक चुनौती थी, आर्थिक चुनौती के बाद आपदा की चुनौती थी, राजनीतिक चुनौती थी। तो 15 महीने में हमें तो चुनौतियाँ मिली। और जो पिछली सरकार की सारी समस्याएं उनकी पैदा की हुई थी, उन्होंने सरकार चलाई नहीं है, उन्होंने सिर्फ सरकार को टालते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम सारी बातें जनता की अदालत में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, JIT का कल कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको स्वीकार कर लिया है। 5 वर्ष से ये युवा रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। हमने सभी कानूनी पहलुओं को तराशा और सभी कानूनी सलाह लेने के बाद हमने इस JIT का रिज़ल्ट को हमने निकाला है। हमने अपने लॉ सेक्रेटरी से भी सलाह ली। पहले कैबिनेट में जब ये मामला आया तो कुछ कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी बनी। कैबिनेट सब कमेटी ने
लॉ सेक्रेटरी कानून के सभी लोगों से विचार विमर्श किया और पिछले कल हमने ये कहा कि 4-5 साल से ये बच्चे हमारे युवा साथी एग्ज़ाम देने के बाद उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कब इनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो कल कैबिनेट ने फैसला किया कि इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए और आज कैबिनेट की जो प्रोसीडिंग है वो आज साइन हो जाएगी और इनकी डॉक्यूमेंटेशन राज्य चयन आयोग जिसने की काम करना शुरू कर दिया वहाँ स्टार्ट कर दी जाए। सर आगामी लोकसभा के लिए भाजपा ने भी 2